मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग, है ना, CC मीन्स करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ कहने का मतलब है कि लेंथ हमारा फिक्स्ड है। फिर इसमें हम लोग 2-3 केस देखेंगे, है ना, और यहाँ पे वो कंडीशन भी क्लियर हो जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल किया था ना, कि ये स्ट्रेट वायर की वजह से इस जगह पे ऑन द लाइन पे अगर कहीं भी हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो वह 0 होता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये इसका डेरिवेशन थोड़ा खिंच-पिच टाइप से होता है, इसको बढ़िया से ध्यान देने का ज़रूरत है। तो सपोज दैट ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई हमारा, और सपोज दैट ये फाइनाइट लेंथ है, तो ये मैं मान लेता हूँ ए और इसको मैं मान लेता हूँ बी, और ये पॉइंट सी से इस जगह पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस जगह पे, इस पूरे वायर की वजह से इस जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर, मैं इस पे एक परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर देता हूँ इस ए बी पे, है ना, इस वायर पे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ए पॉइंट से इस एंड पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मानता हूँ और इसको भी मैं कुछ मानूंगा, और यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर वाले को मैं मान लेता हूँ प्लस और नीचे वाले को मैं मान लेता हूँ माइनस। तो ये ऊपर मान लेते हैं, ये जो हमारा यहाँ से ये जो एंगल आ रहा है इसको मैं मान लेता हूँ +φ1, और ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है इस एंगल को मैं मान लेता हूँ माइनस, क्योंकि इधर जो नीचे जो जा रहा है वो नेगेटिव, इसको मैं मान लिया कि बेस लाइन है, तो इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा φ2 -φ2 एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नोन क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे जो नोन क्वांटिटीज़ है, एक करंट है I, ये डिस्टेंस हमको मालूम है R, ये डिस्टेंस R एक नोन क्वांटिटी है, φ1 एक नोन क्वांटिटी है और φ2 एक नोन क्वांटिटी है। और जो हमारा बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करना है, बायोट-सावर्ट लॉ, ये हमारा इक्वेशन आता है dV = μ0/4π आइडियल sin θ/r²। ये एक हमारा इक्वेशन हो गया बायोट-सावर्ट लॉ, और इसी का यूज़ करके हमको यहाँ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक एलिमेंट्री सेक्शन dl हम लोग कंसीडर करते हैं। dl ये मान लेते हैं, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है, और इससे मैं यहाँ पे, ये इतना छोटा है कि ये DP और EP, ये लेंथ, ये DA सेक्शन इतना छोटा है कि ये DP और EP को मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली सेम, है ना, ठीक है। ये बस समझने के लिए, यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है DP = EP, ये खुद ही समझ लीजिए कि ये अगर बहुत छोटा सा लेंथ है तो ये और ये लगभग सेम है। हम मान लेते हैं ये EP जो एंगल हो रहा है, सबटेंड कर रहा है, ये मान लेते सबटेंड करता है φ। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये छोटा सा DL सेक्शन, इसको मैं मान लेता हूँ dφ, है ना। अभी यहाँ पे बड़ा ही खिचपिच हो जाएगा, इसलिए मैं इस DE और P वाले को, DEP वाले को मैं एक मैग्नीफाई करके मैं इधर ले लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ रहा है मेरा, ये मैं मान लिया DE, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ मैं ले लेता हूँ DEP। ये जो है ये लेंथ है DE। हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसको मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ N। यहाँ पे अगर यदि ये थीटा देखें कि भाई, हाँ भाई, इससे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये बड़ा
म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई जो करंट फ्लो कर रही है डीएल सेक्शन हो गया, ये साइन थीटा, थीटा कहाँ है तो भाई आइडियल इधर है, तो ये जो एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा होगा वही थीटा है ना, यही एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा थीटा। चलिए, और ये एंगल जो हो गया हमारा डी फाई। ठीक है, ये हो गया डी फाई। अब यहाँ पे बात आई है आर, आर क्या है, ये ईपी, ये ईपी जो है, ईपी इज योर आर, है ना, ये आर है हमारा, ईपी इज योर आर। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे यूज करना है, तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं 2-3 स्टेप में इसको करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल DNE, DNE में हम लें इन ट्राइंगल DNE। इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा करके मैं दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो ये एंगल हो गया डी फाई, DNE, ये एंगल हो गया थीटा, ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये आर हो गया, ये आर है तो ये भी नियरली सेम आर ही है ना, डीपी और ईपी। चलिए, इन ट्राइंगल DNE अगर मैं लूं साइन थीटा, साइन थीटा, इस साइन थीटा को हटाना है तो साइन थीटा लें DNE में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया P बाई एच, तो ये हो जाएगा DN बाई DE, DE इज नथिंग बट DL, DN, तो यहां से लिख सकते हैं DN इज इक्वल्स टू दिस, DN इज इक्वल्स टू DL साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा, यहाँ पे देखिए DL साइन थीटा, DL साइन थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं DN, तो I DN बाई आर स्क्वायर। अब ये DN को हम लोगों को देखते हैं क्या होता है। इन द सेकेंड स्टेप हम लोग क्या देखते हैं कि इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल DNP, इन ट्राइंगल DN, ये हम लोग अगर लिखना चाहें D, यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें D आर्क बाय रेडियस, दिस आर्क बाय रेडियस इज इक्वल्स टू दिस डी फाई, है ना, आर्क बाय रेडियस विल बी योर डी फाई, आर्क बाय रेडियस, है ना, आर्क बाय रेडियस विल बी योर डी फाई। तो आर्क क्या हो जाएगा हमारा, आर्क इज DN बाय रेडियस, ये लेंथ लो या ये लेंथ लो लगभग बराबर है ना, तो NP बोले या EP बोले या DP बोले, ये सब बराबर है, तो ये R हो गया D फाई। तो यहाँ से DN इज इक्वल्स टू R D फाई हो गया, R D फाई। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हम लोगों ने क्या लिया, पहला ये ट्राइंगल, ये यही ट्राइंगल है, ऐसा ना हो कि इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो बेवजह, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये जो है हमारा इन ट्राइंगल DNE, यहाँ पर अगर हम लोगों ने सबसे पहले लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू DN बाई DL हो गया, तो यहाँ से DN बराबर DL साइन थीटा हो गया। तो इस DL साइन थीटा को यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया DN से, फिर DN को मैंने यहाँ पे निकाला इस ट्राइंगल में DNP में, तो DNP में हम लोगों ने लिया आर्क फार्मूला, आर्क बाय रेडियस इज इक्वल्स टू एंगल, तो आर्क बाय रेडियस इज इक्वल्स टू D फाई, तो DN इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली R D फाई आ गया, है ना। अब ये R D फाई, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DN के जगह में मैं लिख सकता हूँ R D फाई बाई R स्क्वायर। अभी ये R कट गया, है ना। थर्ड स्टेप में थोड़ा क्या मैं करता हूँ कि इन ट्राइंगल CED, कहाँ है भाई, इन ट्राइंगल CED, ये देखिए CED,
इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इन ट्राइंगल CED, है ना, CED। यहाँ पे अगर हम लोग ले cos phi, तो cos phi मतलब बेस बाय हाइपो, तो यहाँ पे बेस बाय हाइपो ये CEP है, सॉरी CED ने CEP। तो बेस बाय हाइपो यहाँ पे CEP में बेस हम लोग लेते हैं cos phi। इसको मैं थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे में करके दिखा देता हूँ। CEP ये एंगल हो रहा है हमारा फाई, ये एंगल हो रहा था थीटा हमको लेना नहीं है, ये हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेस बाय हाइपो, तो बेस तो हो गया ये R, बेस हो गया ये R, ये था R और ये था स्मॉल r, तो ये हो गया CP, ये R बाय दिस R। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1/r इज इक्वल्स टू cos phi बाय r, 1/r इक्वल्स टू cos phi बाई r, ये आ गया हमारा। अब इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकूँ, देखते हैं ना, यहाँ पे है ना 1/r ना, देखिए I/r, तो I/r मीन्स बाई r कहने का मतलब ये जो r है 1/r ही है। देयरफॉर dv क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट बाय 4 I, और 1/r को मैं लिख सकता हूँ cos phi बाय r d phi। ये हो गया हमारा। यहाँ बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग सब मैक्सिमम कांस्टेंट यहाँ पे आ जाए इस इक्वेशन में। ये जो प्रीवियस इक्वेशन थी इसमें मैक्सिमम कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या था कि ये r कांस्टेंट नहीं था, ये dl कांस्टेंट नहीं था, ये साइन थीटा कांस्टेंट नहीं था, ये तीनों का तीनों कांस्टेंट नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे इसी को मैं मैनिपुलेट करता हुआ ये इक्वेशन आया, तो यहाँ पे केवल फाई ही कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट आ जाए, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। अब ये हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4। So integration, we will integrate this equation. So integration of dv is equals to integration of mu naught by 4 pi I cos phi d phi by r। अभी हमारा यहाँ पे लिमिट क्या होगा, यहाँ पे देखें तो -phi2 से +phi1, ये -phi2 नीचे से +phi1, -phi2 टू +phi1, है ना। अब यहाँ से ये जो आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट वो बाहर में कर देता हूँ, ये क्या आ जाएगा मेरा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r। अभी इंटीग्रेशन ऑफ cos phi d phi क्या हो जाएगा हमारा sin phi, और ये हमारा लिमिट हो जाएगा -phi2 टू +phi1। ठीक है, चलिए तो ये जो आएगा हमारा नाउ B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे +phi1 है तो हम लोग लिख सकते हैं sin phi1 माइनस साइन माइनस ऑफ phi2। अभी ये जो होता है ना साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, वी नो, तो इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r साइन phi1, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन phi2। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट
फाइनाइट लेंथ, यहाँ फाइनाइट लेंथ है। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और हम लोग स्पेशल कंडीशंस, इसमें हम लोग सबसे पहला केस पढ़ते हैं कि अगर यदि ये वायर हमारा इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर होने का मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट वायर होने का मतलब क्या है कि देखिए दो कंडीशन है। ये जो आर है, ये आर है ना, या तो ये वायर बहुत बड़ा हो या ये आर बहुत छोटा हो। ये दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब मैं मान लेता हूं कि ये एक वायर है और ये आर इतना छोटा सा है, तो इस आर के कंपैरिजन में ये लेंथ और ये आर के कंपैरिजन में ये लेंथ, ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। या तो आर अगर बड़ा है, ये आर इतना है, तो वायर ही बहुत बड़ा हो, है ना, वायर ही। अल्टीमेटली जो हमारा मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि दिस आर शुड बी आइदर क्लोजर टू दिस और दिस लेंथ शुड बी वेरी बिग, है ना, द वायर लेंथ शुड बी वेरी बिग। ये दो कंडीशन है इनफाइनाइट का बेसिकली। तो मान लेते हैं ये काफी बड़ा इनफाइनाइट वायर है, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे हम, अगर ये फाइनाइट लेंथ का है, ये यहाँ पे एंगल और आगे बढ़ा तो और एंगल बढ़ा, और आगे बढ़ा तो और एंगल काफ़ी बड़ा रहेगा। यहाँ से ना समझ करके ऐसे समझें कि आर अगर छोटा है तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा इधर और ये जो एंगल सबटेंड करेगा इधर, है ना, ये जो एंगल सबटेंड किया इधर और ये जो एंगल इधर पे सबटेंड किया, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आता है? 90 डिग्री होता है। तो इनफाइनाइट अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली, बट अप्रोक्सीमेटली ये क्या आएगा हमारा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे φ1 और φ2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ φ1 और φ2 का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आना है। तो देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, और साइन φ1 साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1, तो 1 प्लस 1 विल बिकम 2। तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाय R। इसको आप तोड़ करके भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 2 जा 4, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R। तो दिस इज योर फॉर इनफाइनाइट वायर। अब क्या है से केस 2? केस 2 है कि P, ये जो पॉइंट हम लोग ले रहे थे ना, ये पॉइंट क्या ले रहे थे? P ले रहे थे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे P है, ये जो पॉइंट P है ना, ये मैं बोलता हूँ कि इज क्लोज टू वन एंड ऑफ द वायर, इज क्लोज टू वन एंड ऑफ द वायर। ये मान लेते हैं कि एक वायर है, ये AB लेंथ का ये वायर है ना, क्लोज, तो ये यहाँ पर है क्लोज टू, यहाँ पे मैंने पहले ये कर देता हूँ, P is closed to one end of infinite wire, इनफाइनाइट वायर है ना, ये मान लेते हैं ये इनफाइनाइट वायर है और ये P इज वेरी क्लोज टू दैट, है ना, P इज वेरी क्लोज टू दैट। तो ये पॉइंट, ये जो R हो गया, ये लेंथ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये यहाँ पे जो इस कंडीशन को, जैसे इसको यहाँ पे इनफाइनाइट वायर बोल रहे थे, तो इसको कह सकते हैं कि इफ P इज क्लोज टू वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक तरफ ही इनफाइनाइट है, दूसरे तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग सेमी इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। ये सेमी इनफाइनाइट का केस हो गया कि एक तरफ से इनफाइनाइट है और दूसरे तरफ से, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि P इज क्लोज टू वन एंड ऑफ द वायर, है ना, क्लोज टू वन एंड ऑफ वायर। इनफाइनाइट यहाँ से वर्ड काट दें, है ना,
ये सीधा लिखे P इज क्लोज टू वन एंड ऑफ वायर। जब P इज वेरी क्लोज टू वन एंड ऑफ वायर तो दूसरा तरफ इन्फानाइट ही हो जाएगा और और एक तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी इन्फानाइट वायर। तो इस केस में एक तरफ जो एंगल है φ1 वह 0 हो जाएगा, उधर तो कोई एंगल ही नहीं है, और φ2 जो है दूसरे तरफ ये आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या बना रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू सेमी इन्फानाइट वायर, इसको हम लोग सेमी इन्फानाइट वायर भी बोलते हैं, ये हो जाएगा μ0/4 पाई I बाय R। एक तरफ है 0 साइन 0 डिग्री और दूसरे तरफ है साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 90 डिग्री इज 1, तो B विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई 2I बाय R। ये हो गया कंडीशन। फिर तीसरा है, so now the third case will be case 3, P is in line with conductor, P is in line with conductor। जैसे अब यहाँ पे मान लेते हैं इसी में है, इस लाइन में ही है, इसके वायर के अंदर ही है P, तो यहाँ पे इस तरफ भी हमारा φ1 0 हो रहा है और इस तरफ भी मेरा φ2 क्या हो रहा है, वो भी 0 हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है μ0/4 पाई I बाय R साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 0, ये भी 0, ये भी 0, तो दोनों का दोनों 0, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। चलिए, अगर यदि मेरा आउटसाइड रहे P इज अ पॉइंट विच इज आउटसाइड, तो एक तरफ मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है, इसके साथ एक एंगल बनाया, ये वाला एंगल बनाया। इस केस में क्या होता है कि एक एंगल हो गया हमारा 0 और दूसरे केस में जस्ट ऑपोजिट ये वाले लाइन में है ना, यहाँ से ये एंगल सबटेंड किया, इधर से 0 है ना, तो ये दूसरा वाला एंगल जो सबटेंड करेगा वह क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये घूम करके है ना। क्योंकि एक अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, ये पॉइंट अगर P बाहर है तो एक ये यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है φ1 और एक एंगल ऐसे सबटेंड कर रहा है यहाँ पे है ना, इधर से। तो एक तो आ रहा है हमारा 0 मान लेते हैं, एक को मैं ऐसे चला और 0 मान लेता हूँ है ना, तो दूसरे को उसके जस्ट ऑपोजिट से हमको जाना होगा है ना। एक मैंने ऐसे लिया तो दूसरे को हमको ऐसे लेना होगा है ना, तो घुमा करके लेंगे, हालांकि इधर से ये डॉटेड लाइन को इधर से हमको दिखाना था है ना, तो φ2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे केस में भी साइन 0 0 भी होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अब एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। ये है कि सपोज एक वायर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे वायर जा रहा है और बीच में हमने ऐसे घुमा दिया, ये करंट ऐसे है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब हमको नेट फील्ड देखना है इस पॉइंट पे, ये बहुत ही छोटा है, गैपिंग इज वेरी लेस है ना। हमको यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना है एट द सेंटर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखें तो किसके किसके वजह से होना चाहिए, तो एक ये वायर स्ट्रेट वायर है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, ये दोनों की वजह से यहाँ पे होना चाहिए, करंट जा रहा है। तो स्ट्रेट वायर ये बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि एक इन्फिनाइट वायर, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो ये इन्फिनाइट वायर हो गया। तो इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो μ0/4 पाई 2I बाय R, ये रेडियस दिया हुआ है R है ना, ये जो हम लोगों ने निकाला अभी इन्फिनाइट के लिए
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r, है ना। अभी उसी तरह से ये सर्कुलर वायर की वजह से हाँ इसका डायरेक्शन भी देखना होगा। तो ये कैसे देखेंगे कि हम लोग ये सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये ऐसे गया और ऐसे, या फिर ऐसे रखें तो ये क्या दिख रहा है, ये हमारा ब्लेसिंग किधर आएगा, इधर की ओर आएगा। तो फील्ड यहाँ पे कैसा आएगा, ऊपर की ओर आएगा, है ना। तो इसको मैं दिखाऊंगा डॉट से, ये ऊपर की ओर। अब सर्कुलर वायर की वजह से देखें तो क्या है, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे आर की तरफ, ये मेरा करंट का डायरेक्शन, ये आर, ये कैसे जा रहा है, ये ब्लेसिंग नीचे की ओर जाएगा। तो ये अंदर की, ये सर्कुलर वायर की वजह से अंदर की ओर जा रहा है, और उसकी वजह से जो हमारा आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2πI/r, है ना। ये 2π आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। ये आप सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे यही होता है। हम वहाँ अभी जो प्रूफ किया वहाँ भी ये हम लोगों ने पाई और 2 काट दिया है। तो इसके वजह से जो फील्ड आएगा वो कैसा जा रहा है, ऐसे हम लोगों ने पकड़ा ये करंट का डायरेक्शन। तो ब्लेसिंग मेरा किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो ये क्रॉस हो गया नीचे, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो ड्यू टू स्ट्रेट वायर प्लस ड्यू टू करंट वायर, तो दोनों अपोजिट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2πI/r, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये कर सकते हैं, काट सकते हैं। चलिए काट ही देते हैं। ये मैं पाई को नहीं काट रहा हूँ ताकि जो कांस्टेंट है वो मेरा कॉमन है, जो वो आराम से निकल जाए। तो 2π इज कॉमन एंड r इज ऑल्सो कॉमन, I इज ऑल्सो कॉमन। तो अंदर में बचा क्या, इधर पे बचा 1 और इधर पे बचा माइनस पाई, 1 माइनस पाई। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे सीधा है, ये स्ट्रेट वायर की वजह से, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे होल्ड किया तो इधर पे हमको क्या दिख रहा है, ऊपर की ओर आता हुआ, और इसको मैंने देखा तो क्या हुआ, इधर से क्या दिख रहा है, अंदर की ओर जाता हुआ। तो डायरेक्शन ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। स्ट्रेट वायर को आप यहीं भी काट सकते हैं, या फिर जो कटा हुआ जो है उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसे यूज किया। एक न्यूमेरिकल है कि ये कुछ इसी तरह का न्यूमेरिकल है, बस इसमें क्या है कि ये ऐसे स्ट्रेट वायर गया, ये ऐसे एक दूसरा वायर ऐसे घूम करके, और ये ऐसे गया। मतलब आप समझे, ये ऐसे गया और ऐसे गया। अब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है और रेडियस ये है r। तो यहाँ पर भी वही है कंडीशन, एक स्ट्रेट वायर की वजह से वही हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r, और इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, है ना। अभी इसकी वजह से यहाँ पे करंट, इसमें क्या था, ये ऐसे जा रहा था, इसमें क्या ऐसे जा रहा है। तो ड्यू टू सर्कुलर वायर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2πI/r। और ये क्या किया मैंने, ऐसे इसको होल्ड किया तो यहाँ पे देख रहे बाहर की ओर आता हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारा थंब आई का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ब्लेसिंग इधर जाएगा ऊपर की ओर, तो ऊपर हो रहा है डायरेक्शन। अभी यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दोनों को ऐड कर देना होगा, क्योंकि दोनों ऊपर की ओर हो रहा है, मतलब कि ये डॉट ही होगा ना। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2πI/r। अब इसको सॉल्व करें, जो कॉमन है उसको निकाल देते हैं। तो म्यू नॉट बाई 2πr, ये I, तो अंदर में बचा 1 प्लस पाई। Thank you. We will discuss Ampere's circuital law in the next video.